Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। तो आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको हम वीर गार्डियन के नाम से जानेंगे, उसके बारे में। इस एक्सरसाइज में शिरकत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का दल जापान पहुंच चुका है, जहां पर जापान के द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर्स को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया है। दरअसल ये रिस्पेक्ट को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है और इस एक्सरसाइज में जापान के F-15 ईगल्स का सामना इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट से होगा। और ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा यूट्यूब में। आपको हम बताना चाहेंगे कि सुखोई 30 MKI जेट जापान के F-15 और F-2 फाइटर्स के साथ कम्पीट करेंगे और ये पहली बार होगा जब इंडियन मेड अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल जो लॉन्ग रेंज के डॉग फाइट सिमुलेशंस हैं, इनमें किया जाएगा। जापान ये चाहता है कि भारत के सुखोई 30 MKI जेट की सहायता से वो चीन के जो रशियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ सके, ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में जब उनका सामना हो तो जापान के पायलट्स के पास रशियन ओरिजिन के फाइटर्स के साथ कॉम्पीट करने का एक अनुभव भी मौजूद रहे। और ये जो एक्सरसाइज की जा रही है आयोजित वीर गार्डियन, इसका यही मेन उद्देश्य भी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिश्र धातु निगम यानी मिधानी से आ रही है। मिधानी के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने जैगुआर के एडोर मार्क 102 इंजन्स के कई पार्ट्स को इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस किया है। और रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जाता है कि मिधानी के द्वारा बनाए गए जो स्पेयर्स हैं, ये ना सिर्फ ओरिजिनल जैगुआर इंजन के पार्ट्स से ज़्यादा सुपीरियर हैं, बल्कि टेस्ट में इनका जो रिजल्ट आया था वो भी काफ़ी अच्छा आया था। मिधानी के कंपोनेंट्स इस समय लगातार जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। HAL और इंडियन एयरफोर्स ने मिधानी की असिस्टेंस मांगी थी अपने जगुआर फाइटर्स की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में इनका जो प्रोडक्शन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसके बाद भारत के सामने स्पेयर्स की समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन मिधानी के इस काम के बाद वो जो समस्या थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स जगुआर के इस टाइप का अलग इकलौता ऑपरेटर बचा है जो कि डैरन 3 को ऑपरेट करते हैं। बेसिकली ये जो बॉम्बर्स हैं ये 2034 तक सर्विस में बने रहेंगे और जो पुराने डैरन 1 और डैरन 2 फाइटर बॉम्बर्स हैं जैगुआर के, वो 2024 से रिटायर करने शुरू कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में तेजस मार्क 2 के द्वारा जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 UPG की जो फ्लीट है, इनको रिप्लेस किया जाना सुनिश्चित किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी IAC-2 को लेकर के। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन नेवी और रक्षा मंत्री दोनों के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए जो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो अंडर कंसिडरेशन है और उस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। तो इसी बीच जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल, जो कि एक अमेरिकन आयरिश मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम करती है, उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत पर भी ये काम किया और उनका दावा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है INS विक्रांत की, उसमें जो भारत के इंडिजिनस कंपोनेंट हैं उनकी कॉस्ट सिर्फ 35 से 40% के बीच में ही है, जो कि IAC-2 में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जॉनसन कंट्रोल्स की बात करें तो इनको पहले से भी जो UK के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनमें काम करने का अनुभव है और 2010 में इन्होंने भारत के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। और INS विक्रमादित्य की बात करें तो वहाँ पर भी जॉनसन कंट्रोल्स के द्वारा जो चिलर्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया था। तो ये भारत के सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इन सिस्टम्स का निर्माण करने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट कनाडा से आ रही है। कनाडा के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, जहां पर कनाडा 88 की संख्या में F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर्स को लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन से खरीदने वाला है और ये डील मंडे को अनाउंस करी गई है। और कनाडा जो कि काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रहा था इन फाइटर जेट्स को लेकर के, वो बातचीत फाइनली फलीभूत हो चुकी है। कनाडा की बात करें तो पहले 4 एयरक्राफ्ट कनाडा को 2026 में प्राप्त होंगे और 2034 तक जो बाकी के एयरक्राफ्ट है वो कनाडा की वायुसेना में ऑपरेशनल हो जाएंगे, इसकी भी पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करें कनाडा की सरकार की तो इसके लिए तकरीबन उन्होंने $15 बिलियन की राशि को आवंटित किया है, जहां पर ये पिछले 30 वर्षों में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और माना जा रहा है कि जो यूनिट कॉस्ट आएगी एक एयरक्राफ्ट की वो तकरीबन $85 मिलियन की आएगी और अगर फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन $52 बिलियन आंकी गई है। कनाडा जो कि काफ़ी लंबे समय से अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहता था और वो चाहता था कि जो पुराने F-18s हैं उनको रिप्लेस किया जाए, तो फाइनली उनके द्वारा जो बड़ा डिसीजन है वो F-35 के रूप में ले लिया गया है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि F-35 को मिले सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर है।
हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरो इंडिया को लेकर के। दरअसल डिफेंस वेबसाइट IDRW की एक रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 जो कि यलहंका एयरफोर्स बेस बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, वहां पर भारत के द्वारा अपने एक नए अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि भारत के द्वारा अपना जो पहला अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाना है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं दी गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो डिटेल्स हैं वो एरो इंडिया 2023 में रिवील करी जाएंगी, जो कि अगले महीने आयोजित किया जाना है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए 25 किलोटन का टर्बोफैन इंजन जो कि हमारा STFE-25 है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका ऑल ऑफ वेट जो होगा वो तकरीबन 5 से 6 टन के बीच होगा, ऐसा अनुमान किया गया है। और ये अपने साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को कैरी करने में भी सक्षम होगा। हालांकि इसको लेकर के अभी मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा अभी ट्रस्टेबल सोर्स सामने नहीं आया है जहां पर और इस रिपोर्ट को लेकर के पुख्ता जानकारी मिल सके। लेकिन फिर भी हमें एरो इंडिया का वेट करना पड़ेगा, जहां पर देखने के लिए काफ़ी चीज़ें सामने आने वाली है। और अगर ये रिपोर्ट सच है तो ये मान के चलिए कि भारत भी फिर अनमैन्ड फाइटर्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी छलांग मार चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCA नेवी को लेकर के आ रही है। डॉक्टर गिरीश देवधर जो कि डायरेक्टर हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म किया कि LCA नेवी के 2 प्रोटोटाइप NP1 और NP2 जिनका इस्तेमाल पहले एडवांस कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने के लिए किया गया था, जो कि डेक बेस्ड फाइटर के लिए ज़रूरी थी, अब इन्हें मॉडिफाई किया जाएगा। बेसिकली इन्हें मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग प्रोग्राम के अंतर्गत फ्लाइंग टेस्ट बेड में मॉडिफाई किया जाएगा, जहां पर ये एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजरने वाले हैं। हर्षवर्धन ठाकुर सर जो कि HAL के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं, उन्होंने भी कैट्स ऑम्का का समर्थन किया है, जो कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के लिए ज़रूरी भी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो नया एयरक्राफ्ट होगा बेसिकली ये इंडियन नेवी के TED-BF और राफेल M के साथ ही ऑपरेट करेगा और अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सहायता भी प्रदान करेगा। और इसके बारे में जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है ये भी आने वाले वक्त में हमारे सामने आने वाली है। तो देखते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम कैसा होगा। और रही बात जो हमारे ट्रेजस के ट्रेनर वेरिएंट है इनको ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की, तो ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से भी इनको जो ऑम्का है उसमें कन्वर्ट करने की बात चल रही थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट या VIP ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, इनको मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा आर्मर की एक्स्ट्रा लेयर प्रदान की जाएगी, जो कि इन्हें नक्सलाइट या दूसरे जो नीचे आतंकवादियों के हमले होते हैं बंदूकों के द्वारा उनसे बचाएगी। आमतौर पे होता क्या है कि बॉर्डर एरियाज़ में या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं तो इन पे घात लगा करके हमला किया जाता है, इन पे फायरिंग की जाती है। तो उस फायरिंग उस हमले से इनको ज़्यादा नुकसान न हो, इसको बचाने के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा इनको आर्मर की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रदान की जाएगी, जो कि इन्हें किसी भी संभावित खतरे से बचाएगी। और इस पर जो काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू भी किया गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस कोई भी सर्च या रेस्क्यू मिशन जब होता है तो वहाँ पर आमतौर पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर Mi-17 का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में इनका जो नक्सलवादियों के हथियार हैं उनके निशाने बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उसी से बचाने के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा इन्हें आर्मर किया जा रहा है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।